नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। संसाधनों के लालच में प्रकृति को अनजाने में ही बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही वजह है कि हर साल दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है। पर्यावरण को सुरक्षित रखकर हम अपने आप को और धरती को विनाश से बचा सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज विश्व पृथ्वी दिवस 2022 के मौके पर प्रयागराज पुलिस के द्वारा वृक्षारोपण किया गया और वृक्षारोपण करने को थाना में भी वितरित किया गया। वहीं आईपीएस प्रेम प्रकाश द्वारा एनसीसी छात्रों व अन्य संगठनों के सहभागिता से गंगा तट पर सफाई अभियान चलाकर पृथ्वी को स्वच्छ रखने की अपील की गई। इस दौरान संगोष्ठी करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि विश्व पृथ्वी दिवस साल में 2 बार मनाना चाहिए। कहा कि वेदों पुराणों हमारे परंपरा में धरती को माता कहा गया है, तो पुत्र के नाते हम लोगों का परम कर्तव्य है कि माता का ख्याल रखें। और कहा कि मान्यता है कि जिस तरह प्राचीन समय में यज्ञ हवन होता आ रहा है, उसी से निकलने वाला धुआं वायुमंडल को शुद्ध करता है और बारिश भी होता है। इस मौके पर आईपीएस प्रेम प्रकाश आदि पुलिसगण उपस्थित रहे। खास रिपोर्ट माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज से ब्यूरो चीफ राजेंद्र पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अभी नवरात्र का माहौल था, जब आपने 9वें 10वें दिन हवन का काम किया था। आप देखे होंगे कि आम की लकड़ियां डाल करके हवन किया जाता है, घी वगैरह से, तमाम अनाज होते हैं उसमें। उससे जो धुआं उठता है, बताते हैं वायुमंडल को शुद्ध करता है। वो एक जर्मिसाइड की तरह काम करता है और उसका अच्छा प्रभाव होता है। अगर घर में फैले तो उससे कीट वगैरह, कीट मकोड़े सब मर जाते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होता है। बारिश भी होती है, ऐसा मान्यता है। इसीलिए प्राचीन समय में यज्ञ किए जाते थे। और तो और छोड़िए, हमारे जो प्रयाग का नाम है वो भी प्रकृष्ट यज्ञों के करने के कारण है। बहुत सारे यज्ञ इस धरती पे हुआ करते थे और ये धरती पूरे वायुमंडल को स्वच्छ शुद्ध करने और बारिश और वायुमंडल के लिए उपयोगी हुआ करती थी। ऐसे माहौल में, ऐसे पारंपरिक परिवेश में यह वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाना एक बहुत बड़ी घटना को रेखांकित करता है। उम्मीद करेंगे कि इस तरह के आयोजन साल में 2 बार कम से कम हो और हर साल मनाए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वेद मंत्रों में आपने देखा होगा, शांति 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 का मंत्र पढ़ा जाता है। वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, पृथ्वी शांति। इस तरह के हम क्यों करते हैं? ये सब वायुमंडल से रिलेटेड है, धरती से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है। ये वेदों से ये चीजें चली आ रही हैं, लेकिन अब हम शायद इस चीजों को भूलते जा रहे हैं। इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से हमारी आंखें खोलने का काम करेगा, हमको एक कदम इस दिशा में और बढ़ाने का भी काम करेगा। ज्यादा वक्त न लूंगा, हम अपने उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन लेने आए हैं, वो हम लेंगे। प्रकृति को हमेशा अच्छे सम्मान के साथ हम देखते हैं, उसके संवर्धन के लिए काम करते हैं। केवल लफाजी और फोटोग्राफी न करते हुए हम अगर काम करें तो निश्चित रूप से पर्यावरण को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमने देखा होगा, हमारी तरह उनमें भी जान है, वो भी सब महसूस करते हैं, सुनते समझते हैं, शायद एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन वो इस फ्रिक्वेंसी में होता है कि हम उसको सुन और समझ नहीं पाते हैं। वो हमारी कमी है, उनकी कमी नहीं है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर, छुई मुई के पौधे को जैसे ही आप छूते हैं वो सिकुड़ जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता उसमें जान है? बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया। इन वृक्षों की पूजा की आवश्यकता है। हमारे परंपरा में तो पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, तुलसी, इन सब की पूजा होती है। तुलसी तो घरों में स्थापित है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये शुरू किया गया है। ज्यादा वक्त न लूंगा, एक बार पुलिस और जवान जो हमारे हैं, उन्हीं पर्यावरणीय चिन्हों का, पर्यावरणीय तत्वों का सहारा लेकर 4 लाइन की एक मोटिवेशनल पोएम करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत एक प्राकृतिक धरोहर है, तत्व है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, चाहे उस सिर पर कितना भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार।